भाई द क्लाउड्स आर वाइट। देखो ना क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं आपको, वाइट। और स्काई ब्लू वाइट दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू दिख रहा है, क्लाउड्स वाइट दिख रहे हैं, क्यों? तो बताइए। यस यस, वेरी गुड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि स्कैटरिंग क्या हो रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। कौन सी लाइट की स्कैटरिंग हो रही है? सनलाइट की, क्योंकि सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। और स्कैटर कौन कर रहा है? वेरी गुड, एयर पार्टिकल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स है, वो क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो स्कैटरिंग हो रही है वो क्लाउड्स वाइट क्यों दिख रहे हैं और स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है? हाँ, वेवलेंथ का कंसेप्ट है, वेरी गुड। क्योंकि देखो जो सन से लाइट आती है वो किस कलर की होती है, वाइट। सन से लाइट कैसी आती है, वाइट आती है। लेकिन वो वाइट लाइट किससे बनी होती है, इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 कलर्स। डीप ग्योर सुना है आपने? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की? यस, कौन बताएगा? रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की है। और लेकिन स्पीड सभी कलर की बराबर है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की सभी। लेकिन वेवलेंथ अलग अलग है। जो वेव बनती है उसकी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ पता कहाँ से कहाँ तक है? वेवलेंथ की यूनिट होती है, जैसे हम एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, नैनोमीटर लेंथ की होती है ना, लेंथ की यूनिट यही होती है, स्मॉलर। तो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और जो रेड कलर होती है उसकी होती है 76। और वाइट, रेड, इंडिगो, ब्लू एक ही फैमिली के कलर हैं। इनकी वेवलेंथ जो वो नियर अबाउट 38 टू 4200, इतनी इस रेंज में ये स्टैंड करते हैं। तो ये बेटा इसमें जो बेसिक बात क्या है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि जो कलर है, देखो कोई हमें रेड अपीयर हो रहा है, कोई वाइट अपीयर हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स हमें ग्रीन अपीयर हो रहे हैं। अपीयरेंस क्या है? वो कलर की एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये कंसेप्ट है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से आप हमारा क्या है, जैसे रेनबो बनता है, ठीक है, PIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। तो ये जो इसमें बच्चे ने आंसर दिया था रघुवंशी ने, आदित्य रघुवंशी, आदित्य बेटा आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही दिया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये नोटिस किया गया कि जो लाइट स्कैटर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ होती है। मतलब जो कलर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कर सबसे कम। क्यों? क्योंकि इनवर्सली मतलब उल्टा। अब रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटर सबसे कम होगा, फैलेगा कम, तो मतलब जाएगा ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा दूर से अपीयर होगा। इसलिए रेड सिग्नल कैसे होते हैं? डेंजर। क्यों? क्योंकि वो दूर से नहीं जाते हैं। हमने क्यों ऑफ किए होते हैं डेंजर, है ना? आप देखोगे कहीं भी आपको डेंजर सिग्नल रेड बनाया तो वो इसका क्यों? वेवलेंथ स्कैटरिंग कम होती है। कलर स्काई का ब्लू क्यों है? इसका बेसिक कॉज क्या है कि कलर ब्लू कलर जो स्कैटरिंग मोर होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, लीस्ट वेवलेंथ, तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा। इसलिए जब ये एटमॉस्फेयर में सन से लाइट आ रही है तो उसकी स्कैटर होती है, फैल रही है, ठीक है, फैल रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, जब वो फैल रही है तो फैलने की क्या है कि वो उसमें ब्लू कलर सबसे ज़्यादा फैल रहा है, तो वो फैल के हमें ऊपर और कलर जो है वो कम फैल, उससे अपीयरेंस ब्लू हो रही। लेकिन क्लाउड्स वाइट क्यों होते? क्लाउड्स वाइट इसलिए है क्योंकि स्कैटरिंग तभी होती है, स्कैटरिंग के लिए कंडीशन रखी हुई है या बनी हुई है कि वही पार्टिकल स्कैटर करेगा जिसकी साइज जो है दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। उसका साइज बहुत छोटा, आपको पता वेवलेंथ मैंने कितनी बताई, 3800 एंगस्ट्रॉम और 7600 एंगस्ट्रॉम, ऐसी रेंज बताई। अब इस रेंज इसका एंगस्ट्रॉम आपको पता 10⁻10 मीटर। इस रेंज का पार्टिकल, इतना छोटा पार्टिकल, एयर पार्टिकल होता है। एयर पार्टिकल दिखते हैं आपको? नहीं। एयर कब दिखती है? जब डस्ट उसके साथ मिल जाती है उड़ती हुई, तभी पता लगता है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि जो क्लाउड्स हैं दे आर मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉप। वो वाटर ड्रॉप से बने हुए हैं, एयर पार्टिकल से बने हुए, सॉरी वाटर ड्रॉप से बने हुए। तो जब लाइट उनके ऊपर गिरती है तो उनके क्या है, साइज बहुत बड़ा है, तो लाइट स्कैटरिंग नहीं हो पाती जो एयर पार्टिकल है। तो स्कैटर नहीं हो पाती तो क्या करेंगे, सभी कलर इकट्ठे आएंगे तो कैसे लगेंगे, सभी कलर को मिला के क्या बनता है, वाइट है। तो क्लाउड्स कैसे अपीयर होते हैं, वाइट। इसी तरह से हमारा जो है
वो रेनबो का कंसेप्ट आता है। रेनबो कब बनता है? मान लो बारिश लगी हुई है तो रेनबो किस साइड बनेगा? जिस साइड सन है उससे अपोजिट साइड है। मतलब आप जब रेनबो देखोगे तो बैक टुवर्ड द सन। और ये जो तभी बनता है जब रेनबो का जो ये है, रेनबो भी दो तरह के, प्राइमरी सेकेंडरी। जस्ट आफ्टर द रेन बनता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर द रेन, ठीक है। और ये नहीं है कि दोपहर को बारिश बंद होगी तो दोपहर को बन जाएगा, दोपहर को तो सन की इंक्लिनेशन होता है कितने एंगल पे लाइट फॉल कर देगा। ओके, इसके लिए मतलब ये कंसेप्ट है, क्योंकि TIR कंसेप्ट आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मैंने आपको समझाया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे आगे भी आपको करवाएंगे जब आप इसमें पहुंचोगे, ठीक है। हैव यू फॉलो इट? ओके, थैंक यू।